गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 7 अप्रैल। सुबह के बज रहे हैं 9 और ये गोरैया चिड़िया मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि इसको पीना है पानी। उड़ गई, आ गई पानी पीने, पानी पी रही है, चली गई। तो बहुत प्यारा दिन निकला हुआ है, धूप खिली हुई है और आज गर्मी पड़ने वाली है जिस हिसाब से धूप निकली है। अभी सीन ये है कि मुझे भी सहारनपुर जाना है मेरी मम्मी के मामा के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक लड़का है रोहित, उसकी दादी की 13वीं है, तो जाना ज़रूरी है। तो चलते हैं, 2-3 घंटे में पहुँचेंगे। बाकी संदीप भाई को कल काफ़ी प्लॉट दिखाए, शायद वो एक का टोकन दे दें जो रोड के किनारे हैं। बाकी काफ़ी आइडिया मिल गया भाई मुझे यहाँ पे प्लॉट्स का ना। रानी पोखरी में क्या हाल है, यहाँ पे क्या हाल है भाई। लेना प्लॉट 10-10 हज़ार के भी प्लॉट हैं, इवन 8-9 हज़ार के भी प्लॉट हैं। अभी टाइम है, ले लो, क्योंकि ये सारे प्लॉट 25-30 हज़ार पे पहुँचने हैं। अभी भी टाइम है, ले लो ले लो ले लो। किसी को पैसे दुगने करने हैं, तिगने करने हैं, बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। मैंने तो कर लिया अपने स्थल वाले प्लॉट के, 20 में लिया था, 70 का हो गया। तो देख लो, आप भी कर लो। अभी मेरे को इस चीज़ की काफ़ी नॉलेज रहती है कि कहाँ पे कैसे, कौन सी अच्छी लोकेशन है, कहाँ पे बढ़ने वाले हैं। आप भी ले लो भाई, कॉन्टैक्ट करो डिस्क्रिप्शन के थ्रू, किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो बढ़िया ही रहेगा। गाँव में जाने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आ गया था। यहाँ पर ये काम चल रहा है आज, इसकी ढलाई मतलब इसमें फिल हो रहा है। ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, इसकी इनका टीम अलग आया हुआ है, ये टीम पूरा अलग होता है। जब छत डलेगी तब भी ये टीम आएगी। इन्होंने कवर ब्लॉक नहीं दिया है इस पे, बिल्कुल भी इसके नीचे कह रहे जरूरत नहीं है, छत में लगता है, वो छत में ज़रूरी होगा। इसके नीचे तो ऑलरेडी पीपीसी हो रखा है, तो इन्होंने कवर ब्लॉक इसमें नहीं दिया है, ऐसे ही चला रहे हैं काम को। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से पत्थर वहाँ रखा हुआ है उसके नीचे, थोड़ा ये टेढ़ा एक पत्थर वहाँ रखा हुआ है वहाँ पे बस, बाकी तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। टैंकर भी आ गया है पानी का, क्योंकि भाई कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं पानी के। मई जून जुलाई अप्रैल मई जून 3 महीने कनेक्शन बंद रहते हैं, तो कनेक्शन नहीं मिलेंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ शिवालिक हिल्स में। ये रोड देहरादून से सहारनपुर जा रही है और 14-15 किलोमीटर की रोड है जो जंगलों से होते हुए जाती है। और ये शिवालिक हिल्स में सबसे ज़्यादा वन गुज्जर रहते हैं, बहुत पुराने समय से, कई पीढ़ियों से। और ये राइट में दिख रहा है आपको देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड है। ये एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, आप दिख रहा है ना राइट में। अभी ये बस बन के तैयार हो जाएगा, फिर पता नहीं इस पुरानी रोड का क्या होगा। पुरानी रोड चलेगी, बंद हो जाएगी, इसका मुझे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और कोई आंसर नहीं है मेरे पास। वो बात की बात देखेंगे। देखो ये एलिवेटेड रोड जो है अब इस रोड के किनारे आ गया, यहाँ पे चल रहा है। ये देखो अभी कंप्लीट काम नहीं हुआ है, तो देखो मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। जब ये तैयार हो जाएगा फिर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की आवाजाही बढ़ जाएगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे हाथी लेपर्ड आते नहीं है इन रोड के आसपास, ना क्रॉस होते हैं ज़्यादा। अगर आप मोहन की जीप सफारी करेंगे, यानी कि चिला वाली जोन की जीप सफारी करेंगे, जो कि 14-15 किलोमीटर स्ट्रेट है, उसमें आपको थोड़ा सा मतलब इस रोड से ही स्टार्ट होती है। वो इस रोड से कुछ 2-3 किलोमीटर चलेंगे, आपको हाथी लेपर्ड तीनों तरह के हिरन दिखेंगे, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन इस रोड पे नहीं आते क्योंकि भीड़ इतनी है, हॉर्न, प्रदूषण, सब कुछ। जब ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाएगा ना, ये सामने वाला, तो भाई इतना गजब हो जाएगा। फिर तो नीचे ही हाथी घूमेंगे, फिर सारा वाइल्ड लाइफ दोबारा से आ जाएगा इस एरिया में। और ये देखिए, तो इसका बहुत, ये 2 जगह बन रही है यहाँ पे उत्तराखंड में फ़िलहाल। एक तो यहाँ पे बन रही है ये देहरादून सहारनपुर रोड पे शिवालिक हिल में, और एक बन रही है चंडी देवी के पास। वहाँ पे भी एलिवेटेड रोड बन रही है क्योंकि वहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ एलिफेंट कॉरिडोर है। ये देखो वहाँ पे कितना नीचे चली गई, बिल्कुल नदी से ही मिल के बन रही है वहाँ। तो ये देखो कितना बड़ा ट्रक है, ये चल ही नहीं पा रहा और इसकी चक्कर में लाइन लग गई पीछे। और ये देखो दोस्तों मैं आ चुका हूँ प्लेन एरिया में, और ये बस सहारनपुर हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये देहरादून में जहाँ हम रहते हैं वहाँ 24 रहता है और यहाँ पे 30। आप देख सकते हैं पूरा 6 डिग्री का अंतर है अप्रोक्स। काफ़ी होता है भाई। गेहूं की फसल तैयार है, ये तो अभी कटेगी नहीं, जब लाल हो जाएगी, जो थोड़ा सा इससे पहले बोई थी वो कट जाएगी ये वाली। तो दोस्तों 12:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं गांव में, और यहाँ पर जो प्रोग्राम है 13वीं का वो चल रहा है इस घर के अंदर, और अच्छी खासी धूप निकल रही है यहाँ पे। ये देखो बुग्गी पे खाद पड़ा है, गोबर। मैंने तो अपनी कार यहाँ जोनी भाई के घर पे खेर में खड़ी कर दी है, ये इन्होंने बनाया नया।
घेर, तो इसके अंदर मैंने अपनी कार छाँव में खड़ी कर दी है। सो दोस्तों ये है जोनी भाई का घेर। अभी मैं काफ़ी देर से खाट पे लेटा हुआ था उधर, और ये नीम का पेड़, कितनी शांति है। मैना चिड़िया चारों तरफ। अपनी कार से भाई बैग ले लेते हैं। मुझे जोनी भाई का लैपटॉप सोच रहा हूँ कि ख़रीद लूँ, उनके यूज़ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। वापस देहरादून जा रहे हैं गांव के रास्ते से होते हुए। सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत पीसफुल एरिया है। ये पीस होता है गांव का। खेतों में पानी दिया हुआ है ईंख में। अब शाम होगी ना, देखो गर्मी कम होगी तो अब किसान आ जाएंगे खेत में वापस। ये इस टाइम कितने सुंदर लगे हैं अप्रैल में खेत, गेहूं की वजह से। सरसों नहीं बो रखी लोगों ने, कम बो रखी है, वरना सरसों भी रहेगा इनके बीच में। देखो दोस्तों, जब हम वापस सहारनपुर से देहरादून जाते हैं तो दूर से ही हाईवे से शिवालिक हिल्स पहाड़ियाँ दिखने चालू हो जाती हैं। ये देखो सामने शिवालिक हिल्स है, और जहाँ पे आप बादल देख रहे हैं ना ऊपर, ये लाल कलर के बादल, इससे नीचे कहीं सरकुंडा देवी भी दिखाई देती हैं टेम्पल, और स्नो कैप्ड माउंटेन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के पीक्स भी दिखाई देते हैं जब बहुत क्लियर मौसम होता है। क्योंकि वहाँ से ये वाली रोड दिखती है कुंजापुरी टेम्पल से। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सहारनपुर रोड देखी है। देखो जब लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन, सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर से भी पहाड़ियाँ दिख रही थी, बर्फीली पहाड़ियाँ। ये इतना क्लियर मौसम हो जाता है, इतना पास है सब कुछ। सो दोस्तों देहरादून पहुंच चुके हैं और मदर को हो रहा है कुछ बीपी हाई। सो दोस्तों बैक टू होम। रास्ते में मम्मी का बीपी चेक कराया था, इनको 200 से ऊपर बीपी हो रहा है। इनको ना 2-3 महीने में 1-2 बार बीपी हो ही जाता है। तो मैंने उनसे एक दवाई पूछी कि भाई ऐसी दवाई दे दे जो कभी बीपी हो तो कौन सी यूज करें, तो ये वाली दवाई दी है, सिप्ला की एमलिप 80 है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं कभी भी आपके घर में कुछ चीज बीपी की प्रॉब्लम, तो इसको हमेशा रखो। सो दोस्तों आज से सारी वीडियोस 4K में रिकॉर्ड होंगी। फिलहाल अभी 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो पता है किस लिए? क्योंकि मेरे पास एक ऐसा बीस्ट लैपटॉप आ चुका है जो 4K में ईजिली मेरा सॉफ्टवेयर चल जाएगा, एडिट कर देगा वीडियो को। जो मेरे पास करंटली HP का लैपटॉप था वो इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं कर रहा था। तो दिखाता हूँ मैं कौन सा लैपटॉप लेके आया हूँ। देखो दोस्तों, ये है MSI का ट्रू गेमिंग लैपटॉप। ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जोनी भाई से लिया है। जब हम ऋषिकेश में रहते थे, मैं जोनी भाई संदीप, 2 साल पहले, तब उन्होंने ये लैपटॉप खरीदा था। हम कुछ काम कर रहे थे मिलके, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। तो जब से ही उन्होंने पैक करके रखा हुआ है ये लैपटॉप। बीच बीच में थोड़ा बहुत चला देते। तो ब्रांड न्यू है MSI का लैपटॉप। 1 लाख के करीब में खरीदा था। इसमें 1 TB की SSD है और ग्राफिक कार्ड भी है 6 GB का, RTX GE RTX और इंटेल Core i 10 जनरेशन। अभी पता है उन्होंने मुझे कितने में दिया है? 65,000 रुपीज़ में। तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई मुझे। उन्होंने बोला कि लास्ट टू लास्ट 65,000 में इसको दे सकता हूँ। तो भाई इतना तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है ऑलमोस्ट, और उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो अब इसको यूज़ करेंगे और इससे एडिटिंग करेंगे। सो दोस्तों आज से सारे व्लॉग 4K में। अब मेरे को अपडेट करना है अपना मोबाइल। फिलहाल तो मोबाइल 4K में, ये वाला भी एप्पल वाला भी काम कर रहा है। तो 15 Pro पे अपग्रेड करूंगा, या फिर मैं करूंगा जहां तक है 90% चांस है S24 अल्ट्रा ले लूंगा मैं। कैमरे भी मिल रहे हैं मुझे सोनी के, इस बजट में मेरे पास है इतना बजट फिलहाल। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कैमरे में लेंसेज चेंज करो, सेल्फ रिकॉर्ड का एक 11mm का लेंस आता है, फिर उसको चेंज करो। सफारी पे जा रहे हैं, इतनी जल्दी चेंज कैसे होगा, दूर का रिकॉर्ड कैसे करूँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है उसमें। तो उसमें मिक्स करना पड़ेगा, कभी मोबाइल से कभी इससे। तो बहुत बड़ा हेडेक है। ट्रांसफ़र करो फाइल को, फिर उनको एक साथ लगाओ अलग अलग चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टेबलाइजेशन की भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि S24 अल्ट्रा को ही अभी अपना वीपन बना लेते हैं। तो उसको भी लाते हैं जल्दी, S24 अल्ट्रा को, फिर यूज़ करते हैं सब। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 8 अप्रैल। सुबह के बज रहे हैं 10:15, और यहाँ पर देखो कितनी अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। और आज से जितनी भी वीडियोस आएंगी सब 4K में आएंगी, और ये वाली वीडियो भी आप 4K में देख रहे हैं। आई होप इसकी क्वालिटी पहले से थोड़ा ठीक लग रही हो आपको। ये सब वही बता सकते हैं जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं। और देखो धूप होने की वजह से, गर्मी बढ़ने की वजह से किस तरह से हेज आया हुआ ऊपर पहाड़ पे। ये चक्राता वाले पहाड़, ये मसूरी है, ये भद्रास टेम्पल, क्लाउड एंड, जॉर्ज एवरेस्ट, और चक्राता थोड़ा सा इनके पीछे उस तरफ है, इसके पीछे की तरफ है। तो अभी से देख सकते हैं कैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। वेलकम टू 4K वर्ल्ड। सो फाइनली भाई, ये MSI का लैपटॉप आने की वजह से, 1 लाख रुपए का लैपटॉप आने की वजह से अब 4K वीडियो एडिट हो पाएंगी। जो मेरा सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, जिसमें मैं एडिट करता हूँ, वो अब हैंग नहीं होगा। क्योंकि जो पहले वाला लैपटॉप था वो मेरा 45,000 to 50,000 रुपीज़ का HP का लैपटॉप था, 3 साल पहले लिया था।
बंसल जी की शॉप से लिया था, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है कि भाई कैसे कैसे मैंने वो लैपटॉप लिया था। तो उसमें ना हैंग होती थी 4K वीडियो, अभी तक 1080 चल रही थी, अब 4K पे आ गया हूँ मैं डायरेक्ट, अब 4K ही चलेगी। अभी फिलहाल इस मोबाइल को यूज़ करेंगे, वरना फिर S24 अल्ट्रा ले लेंगे या फिर कोई कैमरा ले लेंगे, जैसा भी होगा बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तुषार, श्री, मम्मी, लक्ष्मी ब्रेकफास्ट बना रही है किचन में। और भाई मेरे भाई ने इसको श्री को कल ये वाली नोवेल ला के दी है, जेफरी आर्चर हीरोइन प्लेन। अच्छा ये राइटर है जेफरी आर्चर, ये किस चीज पे है, क्या है ये? अच्छा फिक्शन है ना? अरे नहीं फिक्शन नहीं पढ़ता मैं भाई, मैं फिक्शन नोवेल कभी नहीं पढ़ता। फिक्शन मुझे मतलब ये टाइम वेस्ट लगता है। पढ़ो तो रियल स्टोरीज, रियल इंसिडेंट, इस तरह की किताबें पढ़ो। सो दोस्तों मैं तो प्लॉट पे पहुंच गया था, अभी काम चल रहा है। और देखो हमारे पास ना 2 सीमेंट के कट्टे हैं, एक पीले वाला अल्ट्राटेक है, इसका पता नहीं क्या सिस्टम है, ये पीला आदित्य ग्रुप इस तरफ से लिखा हुआ है, और एक ये वाला है, ये वाला अल्ट्राटेक सीमेंट, ये बिल्कुल सफेद है नॉर्मल। तो इनका सिस्टम देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है। दोस्तों आज 8 अप्रैल के दिन फिलहाल ये काम हो चुका है। इन्होंने इस तरह से, ये ट्रेपोजियम बोलते हैं, कि ये इन्होंने तैयार कर दिया है। दोस्तों बैक टू होम, और देखो हमारे किचन में क्या क्या हो रहा है। अच्छा ये पास्ता बन रहा है और ये हो रहा है घी। भाई इन दोनों की स्मेल ऐसे मिक्स हो रही है ना घर के अंदर आती। और यहाँ पर श्री कुछ कटिंग कर रही है, बढ़िया ये पास्ता बना रही है आज। चलो श्री फिर कल चली जाएगी मेरठ, कल जाएंगे है ना, कल जाएंगे, आज शाम को जाएंगे, देख लेंगे। इसको ड्रॉप करके जाना है वापस, क्योंकि इसके फादर आर्मी वो इंदौर में रहते हैं, तो इसको इंदौर जाना है। इनका 12 तारीख का टिकट बुक है। A few minutes later. तो भाई अपना पास्ता आ चुका है, तो इसको खाएंगे। नहीं अपने नए लैपटॉप के ऊपर नहीं रखता, गर्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 8 अप्रैल 2024, शाम के बज रहे हैं 6:15 बजे। सर्दियों में तो अंधेरा ही हो जाता है भाई। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सनसेट है। पिछले मतलब 1 हफ्ते से ये सनसेट लगातार ऐसा ही है। और आप कहीं भी जाएंगे ना, अरे कार वाले ने कैसे बीचों बीच रोक दी, और पीछे स्कूटी वाला भाई एकदम से एक्सीडेंट हो जाता। देखो स्कूटी वाला भी, मैं होता ना इसकी जगह मैं इसको गाली सुना देता ढंग से। मजदूरों से बात कर रहा है, जानने वाले होंगे, एकदम से रोक दी, बिल्कुल ब्रेक मार दिए भाई। ऐसे सी लोग भी रहते हैं यहाँ पे, तो हाईवे पे थोड़ा सा संभल के चलो। ये देखो बिल्कुल हाईवे पे ही खड़े हो गए, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि शाम को सनसेट बहुत गजब दिख रहा है। मसूरी से सनसेट, या जितनी भी सनसेट देखने वाली जगह, जैसे कि हम द्वारा की तरफ गए थे ना, वहाँ से भी आपको सनसेट दिखाया था। और आज तो भाई ऋषिकेश में गंगा आरती में भी परमार्थ से और रामझूला बीच से भी बहुत गजब सनसेट दिखने वाला है। जो लोग वहाँ पर हैं वो तो मजे ले रहे हैं। तो ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सामने पहाड़ पे, इस जगह कहीं पे, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर वो सिंगापुर वालों का घर बन रहा है। तो जो रिकॉर्डिंग करनी है उसकी, उनको रिकॉर्डिंग भेजनी है। वो अभी आए थे, होम स्टे की बात नहीं हो पाई है क्योंकि उनको कोविड हो गया था शायद, तो वो यहाँ पे रुके कुछ दिन, वो किसी से मिले नहीं। और अरे इसने भी रोक ली, ऐसे क्या हो रहा है भाई, सड़क पे रोक रहे हैं लोग। रोक के खड़ा हो गया भाई, रोक के खड़ा हो गया। रोक के खड़ा हो गया, सब परेशान हो गए। तो वो वापस अभी सिंगापुर चले गए, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब उनसे मिलते हैं। फिलहाल उनके घर की रिकॉर्डिंग करके आते हैं, और वहाँ से भी बहुत प्यारा सनसेट दिखता है, वहाँ से भी व्यू दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। सो पहुँच गया हूँ यहाँ पे, और देखो यहाँ से सनसेट दिख रहा है ना, बहुत प्यारा। कुछ 20 मिनट में सनसेट होने वाला है। और ये वाला घर है भाई, अब इसकी दीवार भी खड़ी हो चुकी है, और बस ये ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। चलो इसकी कुछ वीडियोज़ भेजते हैं इसके ओनर को, छत पर भी चलते हैं और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। शायद मैं जब तक रिकॉर्डिंग करते करते छत पर पहुँचूँगा, जब तक सनसेट हो जाएगा, देखते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ का टूर कंप्लीट हो गया है, और इस घर की छत से आपको व्यू दिखाता हूँ। देखो कितनी प्यारी कोयल बोल रही है। उस तरफ देहरादून सिटी का पूरा व्यू आ रहा है, ये देखो दूर तक पूरा व्यू आ रहा है। शिवालिक हिल दिख रहे हैं वो उस तरफ, राजे नेशनल पार्क वाले। इस तरफ सनसेट हो चुका है, और हवा देखो बांस के पेड़ों में, महसूस करो हवा को। आसपास इतनी चिड़ियाएँ, और ये देखो इस बार आम अच्छे खासे लगेंगे, कैसे आम की पोर आ गई ना सब पेड़ों पे। ये पूरा जंगल का एरिया है, तो गांव वालों के खेत हैं ये, धीरे धीरे सब बिक जाएगा, सब जगह यहाँ पे घर आ जाएंगे। देखो मॉनसून रिवर है ये, मॉनसून में पानी आता है। ये देखो सामने मोनेस्ट्री और कुछ तिब्बती घर बने हुए हैं। ये देखो मोर, वाह। ये देखो ये दूसरे वाली बोल रही है अभी, टुक 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 टुक, इस तरह से। ये देखो पूरा बरसाती नाला ऐसे आता है ऊपर से, बाहर से। पहाड़ी कौवा ये कहाँ चला भाई? ये देखो ईगल। देखो वहाँ जाके क्या कर रहा है ये पहाड़ी कौवा, वहाँ पहुँच के ना बोल रहा है बहुत गंदे तरीके से, नीचे देख के आवाज़ लगा रहा है किसी को। यहाँ पर अगर शांत खड़े हो जाओ कुछ देर,
तो काकड़ वगैरह की साइटिंग हो जाती है, काकड़ की इस तरह से क्रॉसिंग करते हुए इधर उधर उधर। काकड़ बहुत है यहाँ पे, वाइल्ड बोर काफ़ी है। ऊपर सरकुंडा माता का मंदिर बोलते हैं इसको भी, ये दिख रहा है व्हाइट कलर का, यहाँ से देहरादून का व्यू बहुत अच्छा आता है। इस मंदिर के पीछे इन पहाड़ों में भालू की साइटिंग भी गांव वालों ने की है, लेकिन रेयरली, साल में एक बार, 2 साल में 1-2 बार दिख गया। देखो दूसरा कौवा भी वहीं जा रहा है, उसी कौवे के पास, वो तो उड़ गया। ये देखो, ये देखो मोर तो यहाँ बोल रहा है। मोर पार्टनर को भी कॉल करता है, कभी कभी प्रेडेटर को देख के भी कॉल करता है, जैसे लेपर्ड वगैरह या फिर लोमड़ी दिख गई हो तब भी कॉल करता है। वो कौवा तो उड़ के चला गया और ये वो कौवा भी इधर से आया पीछे से और ये आके बैठ गया। यहाँ पे आके सारे कौवे बोल रहे हैं, पता नहीं क्या सिग्नल दे रहे हैं ये। शाम का समय हो गया, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। जो इसके ओनर है ना, मैंने उनको रिकमेंड किया था कि आप ना इस तरह के बांस और लगा लो आसपास, अच्छा लगता है। जब बांस बने होंगे ना, हवा चलती है तो बहुत प्यारा विंडो से व्यू आता है और आवाज़ आती है बांस की। ये देखो कोयल। तो ये घर बिल्कुल एज पे बना हुआ है, उस तरफ और इस तरफ प्योर नेचर है। एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ देहरादून, सबसे ज़्यादा बारिश, और यहाँ पे भाई लू नहीं चलती। देखो पैराकिट मेरे भाई 2-4 इधर से गए, 2-4 इधर से, इनको पता ही नहीं था मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। वाह क्या साइटिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा बर्ड्स हैं यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर इस तरफ रहता हूँ। अभी मैंने दिखाया था ना घर से मैं उधर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इतनी बर्ड्स नहीं है, इस तरह से पैराकिट्स नहीं उड़ते, लेकिन इस एरिया में है। पूरा बर्डिंग है भाई, पूरी बर्डिंग है। सही टाइम पे इन्होंने घर बना लिया। अब ये शायद इसको एयरबीएनबी पे देंगे। अगर ये घर मुझे मिलता है तो भी भाई आप यूट्यूब पे हमेशा देखोगे और आप लोगों को भी इसमें रुकने का मौका मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ये घर मेरे पास आता है एयरबीएनबी पे होम स्टे में चलाने के लिए, तो आपको मैं अपनी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट देके यहाँ पे स्टे जरूर कराऊंगा। क्योंकि भाई आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो मेरी तरफ से भी आपको गिफ्ट मिलना चाहिए ना, तो ज़रूर मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट रहेगा यहाँ पे 1 नाइट स्टे या 2 नाइट स्टे, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे। भाई सुभाष चौधरी व्लॉग्स देखने का फ़ायदा होना चाहिए ना। अब आप इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप लोग उनके व्लॉग देखते हो। ये देखो पैरट्स, पैराकिट। अब उस तरफ चले गए इधर से, ये 5 हैं, 5 के ग्रुप है ये। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि कुछ वैल्यू मिले, कुछ आपको नॉलेज मिले, कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बने। ऐसा नहीं कि किसी का कभी भी टाइम वेस्ट हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उसमें ऐड आते हैं, आप वो देखते हो, उसके थ्रू गूगल एडसेंस के थ्रू मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, या कुछ सर्विस है जो मैं सेल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, आपको फ़ायदा मिलता है उससे, तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं। अब आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो भाई आपको भी मैं हमेशा से फ़ायदा पहुँचाता आया हूँ और पहुँचाता रहूँगा। और यकीन मानना, इतना फ़ायदा पहुँचाऊँगा कि आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखो अभी मैं एक किस्सा बताता हूँ। अभी आसन मोल मेरा दोस्त हिसार से आया था, 3 साल में वो घर से निकला था, ठीक है। उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था शेयर मार्केट में, 18-20 लाख रुपए का, और उससे वो उभरा। हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी शुरू करी, 3-4 उसने स्टाफ हायर किए, एक अपना ऑफिस खोला। अब उससे 3 साल में उभरा है, 3 साल लगातार काम किया। उसने बोला सुभाष मुझे बाहर घूमना है कहीं भी 1 हफ्ते के लिए, और ऐसा होना चाहिए अनफॉरगेटेबल। तो मैंने उसका ट्रिप प्लान किया, उसको 2 रात देहरादून में रुकवाया, मसूरी वगैरह लैंडोर घूमे, देहरादून के रोबर्स केव घूमे, सासधारा घूमे, फिर ऋषिकेश गए, ऋषिकेश में सानिध्य इन लक्ष्मण राम झूला पे रुके, वो बंजी जंपिंग की, रिवर राफ्टिंग करी, कैंप में रुकवाया, फिर उसको वनवासा रिजॉर्ट वहाँ पे जिम कॉर्बेट भेज दिया मैंने उसको, मुंडिया पानी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में नाइट स्टे, जीप सफारी हल्दूपुराव की। इस तरह से उसका पूरा ट्रिप प्लान था। वो कह रहा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस भाई, लाइफ में ये कभी नहीं भूलने वाला। तो इस तरह की ट्रिप भी मैं प्लान कर देता हूँ। वो अपनी वाइफ के साथ था और एक उसके साथ एक स्टाफ था उसके ऑफिस का, और एक बच्चा था, वो मैंने आपको ऑलरेडी व्लॉग में दिखा दिया था। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रमोट करता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा लोगों की, ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा हॉलीडे मिल सके उत्तराखंड के अंदर। और कभी आप आए यहाँ के होम स्टे, यहाँ का बहुत अच्छा स्टे, अपार्टमेंट में उसको स्टे करवाया पैसिफिक गोल्फ में, वहाँ पे गैस कनेक्शन से लेकर सारे यूटेंसिल्स थे, तो वो आराम से रहा। अपने बच्चे के लिए उन्होंने खाना भी बनाया घर पे ही, और मंगाया भी स्पाइस ऑफ दिल्ली से, कितना बढ़िया खाना मिला। तो किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत स्मूथ हॉलीडे था, क्योंकि मैं उसको गाइड कर रहा था कि कब क्या करना है। छोटी से छोटी चीज़ भी गाइड कर रहा था। इवन मैंने तो उसको इतना भी बोल दिया, भाई जब तुम हरिद्वार चंडी देवी से जाओगे ना, आगे कैनाल रोड है, उस पे ना एक गड्ढा आएगा, वहाँ पे कार आराम से चलाना, वरना उसमें एकदम से गड्ढे में कार गिरती है और बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है कार टूट गई हो। तो इवन मैंने उसको ये भी गाइड कर दिया। इतना कौन गाइड करता है? तो क्योंकि मैं जब गया था स्कॉर्पियो उसमें जब भी लगी थी और आते वक्त भी लगी थी उस गड्ढे में, अजीत भाई वाली स्कॉर्पियो। तो मैं उसके साथ, मैंने गूगल मैप की उसकी लोकेशन ले ली थी, तो वो गूगल मैप की लोकेशन हमेशा मैं उसकी देख रहा था कि कहाँ पहुंचा कैसे नहीं। इवन वो जब ऋषिकेश जा रहा था तो गूगल मैप ना गलत दिखा रहा था, तो वो ना लेफ्ट में जंगल में मुड़ गया। मैंने तुरंत बोल दिया
दिया गूगल मैप लोकेशन देख के कि भाई वहाँ मत जा, यू टर्न ले ले और ऐसे सीधा निकल जा। कभी कभी गूगल मैप ना सीधे रास्ते को भी घुमा के ले जाता है, तो हो जाता है, टेक्नोलॉजी यही है, तो अपनी अकल से भी चलना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल देखने का बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, बहुत कुछ मिलेगा। हमेशा देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल सुभाष चौधरी ब्लॉग, प्राउड के साथ, फुल प्राउड के साथ, क्योंकि आप एक तरह से मेरी फैमिली है। एक बार और यहाँ से वीडियो दिखाता हूँ, फिर चलते हैं वापस घर पे, क्योंकि अभी काम है कुछ, मदर को मार्केट ले जाना है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो उनको कुछ व्रत का सामान खरीदना है।